नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। बंगला बगीचा की समस्याओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते सीएम कमलनाथ सरकार ने नीमच आगमन के समय पर आम जनताओं से काफी वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने जो कानून बनाया है वह काला कानून है, इसे हम जनता की राय से बदलेंगे। लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी सीएम कमलनाथ सरकार ने इस कानून की विसंगतियों को दूर नहीं किया, जिसके चलते बंगला बगीचा में रहने वाले हजारों लोगों को उसका मामूली हक नहीं मिल पाया है। आप खुद ही सुनिए क्या कहते हैं नीमचवासी। इस संबंध में मेरा कहना है कि बंगला बगीचा समस्या का व्यवस्थापन बोर्ड जो बनाया गया है उसका लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। नीमच में बंगला बगीचा एरिया में लगभग 20 से 25 हज़ार लोग रहते हैं, परंतु उनके आवेदन सिर्फ 900 लोगों को पट्टा दिया गया है और आज भी कई लोग बंगला बगीचा समस्या से वंचित हैं। और इसका मूल कारण कि नीमच में जो गाइडलाइन इतनी अत्यधिक है होने की वजह से वो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं और शासन की तरफ से भी लगभग एक साल से लगभग इस काम में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। बंगला बगीचा समस्या की व्यवस्थापन में जो कागज लोगों ने पेश कर रखे हैं उनका अभी तक निराकरण नहीं हो रहा। कईयों को पुरानी गाइडलाइन से उनका मूल्यांकन कर दिया गया। अब वापस दोबारा वहाँ कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं तो बताया जाता है कि आपका नई गाइडलाइन से निराकरण किया जाएगा। इस मझधार में लोग अटके हुए हैं और जनता काफ़ी परेशानी। और नई सरकार को चाहिए कि इस बंगला बगीचा समस्या का निदान करे और बहुत लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। इसका मूल कारण मैंने आपको बताया ना कि इसमें गाइडलाइन इतनी अत्यधिक है और लोगों को जो भूस्वामी हैं, बंगला मालिक हैं, उनको शासन ने किराएदार बना दिया है और गाइडलाइन अधिक होने से पट्टे लेने में वंचित हो रहे हैं। इसमें नई सरकार को चाहिए कि इसमें जो गाइडलाइन में कटौती की है उसके आधार पर नए से इसमें और भी कमी करके इसको निदान किया जाए। इसका निश्चित रूप से नीमच के लिए एक अभिशाप है बंगला बगीचा समस्या। पूर्व के मुख्यमंत्री बीजेपी शासन के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान ने नीमच आकर कई बार ये वादे किए थे कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, पर वे 15 साल तक सत्ता में रहे और इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने जो वचन पत्र विधानसभा चुनाव के टाइम दिया था उसके एक एक वचन को वे निश्चित रूप से पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। उसी के अंतर्गत बंगला बगीचा समस्या भी नीमच शहर का एक अभिशाप है, जिसे पूरा करने में कमलनाथ जी एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। नीमच में अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया था और उसके अंतर्गत जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार जिसने जिस समय जिस रेट में ज़मीन खरीदी थी उसी रेट पे उनको रजिस्ट्री की जाएगी, ऐसा मसौदा प्रस्ताव तैयार करके राज्य शासन को भेजा है। अब निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ जनों के साथ हम भोपाल जाकर मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और नीमच के बंगला बगीचा वासियों को इस समस्या से तुरंत राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने अगर ये बात कही है तो सही कही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून बनाया था उस कानून को हम बदलेंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पे नीमच शहर की आम लोगों से चर्चा चल रही है और हम अतिशीघ्र इस मामले में एक प्रपोजल भेज रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी एक प्रपोजल बना के शासन को भेजा है। चूँकि बीच में ये थोड़ी अतिक्रमण मुहिम में वो सदस्य के लिए युद्ध के लिए उसमें लगे हुए थे, तो नीमच शहर की इस बड़ी समस्याओं को माननीय कमलनाथ जी अतिशीघ्र हल कर देंगे। माननीय कमलनाथ जी के पास मसौदा पहुँच चुका है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून को बदलेगी, क्योंकि पहले भी शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उन्हें हर चुनाव में आके घोषणा की थी कि कैबिनेट को यहाँ लाके फैसला कराऊंगा, लेकिन वो झूठे साबित हुए। नीमच की जनता को छला है। उन्होंने पहले नगरपालिका चुनाव में भी कहा था, शिवराज सिंह चौहान यहाँ खुद आके बोल गए कि नीमच वो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट सरकार को यहाँ लाऊंगा, यही फैसला कराऊंगा, लेकिन शिवराज सिंह झूठे थे। माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा वो अतिशीघ्र करने को तैयारी चल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रपोजल बन के शासन में जा रहा है।